हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी साइकोलॉजी में। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेडागोजी ऑफ एनसीएफ। पेडागोजी ऑफ एनसीएफ। पिछली क्लास में जब हमने बात की थी तो हमने केवल फैक्ट्स जाने थे जो एनसीएफ 2005 से जुड़े हुए थे। तो उनमें हमने जाना कि एनसीएफ मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क होता है, मतलब राष्ट्रीय रूपरेखा की पाठ्यचर्या। ठीक है, और ऐसे ही कुछ अन्य फैक्ट्स भी थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। आज की क्लास में हमारा जो डिस्कशन रहेगा वो प्रॉपरली पेडागोजिकल सेक्शन से रहेगा। ठीक है, तो ये जो पेडागोजिकल सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन मिलते हैं हमें पूरे पेपर में देखने को। हम पहले फैक्ट की हम बात कर लेते हैं कि ये जो पेडागोजी का हमारा पहला फैक्ट है वो क्या है। तो पहला फैक्ट ये है कि ये जो एनसीएफ 2005 है, एनसीएफ 2005 है, ये एनसीएफ 2005 किसने तैयार किया है? एनसीईआरटी। किसने? एनसीईआरटी के द्वारा तैयार किया गया एक दस्तावेज है। क्या है? दस्तावेज। ठीक है, चलिए, ये बात हमारे इतनी समझ में आई कि एनसीएफ 2005 एनसीईआरटी के द्वारा बनाया गया या फिर तैयार किया गया एक दस्तावेज है जो क्या काम करता है? भारत की विद्यालयी शिक्षा के संबंध में, भारत की जो विद्यालयी शिक्षा है, कौन सी? विद्यालयी शिक्षा, ठीक, के संबंध में संस्तुतियां प्रस्तुत करता है। संस्तुतियां प्रस्तुत करता है। अब ये संस्तुतियां क्या होती है? इसे बोलते हैं रिपोर्ट। ठीक है, संस्तुतियां प्रस्तुत करता है कि जो भारत की विद्यालय की जो शिक्षा है, बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं अभी हम? मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कि हम बात कर रहे हैं प्राइमरी एजुकेशन की। ठीक है, तो प्राइमरी एजुकेशन में जो भी इसमें दिखाई देगा हमें, जिसके बारे में जो कुछ जानना होगा, वो कौन बताएगा हमें? एनसीएफ 2005। ठीक, चलिए बात करते हैं हम पॉइंट नंबर 2 की। पॉइंट नंबर 2 कि एनसीएफ 2005 का गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? बात आती है कि एनसीएफ 2005 का गणित का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है। ठीक है, गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, सिंपली यही क्वेश्चन बनता है। एक लाइन में लिखा होगा कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, डैश लगा के 4 ऑप्शन दिए होंगे। तो उनमें से आपको पहचानना है कि अगर शब्द आया है गणित, अगर शब्द आया है गणित, तो यहां आपको 2 चीजें याद रखनी होंगी। क्या? एक तो याद रखना है तार्किक चिंतन, तार्किक योग्यता, चिंतन, समस्या समाधान की योग्यता। ठीक है, अब पेपर में क्वेश्चन छोटा सा होगा कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। 4 ऑप्शन में से हमें ये 2 ऑप्शन को ढूंढना होगा कि गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य बच्चों में तार्किक चिंतन और समस्या समाधान की योग्यता का विकास करना है। ठीक है, उम्मीद है आप अगर नोटबुक लेके बैठे हों तो इन्हें साथ के साथ में आप नोट करते जाइएगा। जैसे पहला क्वेश्चन क्या था, मैंने पूरा लाइन बोला है, पूरा सेंटेंस को बोला है, उस सेंटेंस को आप लिख लीजिएगा। अगर मैं लिखूंगा तो वीडियो आपकी काफी लेंथी हो जाएगी। ठीक है, तो उसको मैं लिखने की जगह पर आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक, आगे बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 3 कि एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका कैसी होगी, यानी कि शिक्षक की भूमिका कैसी होगी। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है पेपर में कि एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका कैसी है। आपको यहां पर याद रखना है कि शिक्षक की जो भूमिका है वो है सुविधादाता या सुविधा प्रदाता। दाता या प्रदाता एक ही बात होती है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है,
इंग्लिश में बोला जाता है इसको फैसिलिटेटर, ठीक, सुविधादाता। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका एक सुविधादाता की होती है, ठीक। आगे हम बात करते हैं, आगे बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 4, क्या कि एनसीएफ 2005 बालकों को अपनी समझ, क्या, अपनी समझ और ज्ञान को साझा करने का अवसर देता है, को साझा करने का अवसर देता है। इसका मतलब क्या होता है कि बालकों में जितनी समझ है वो अन्य बालकों से उसे डिस्कस करें, जो उनके पास नॉलेज है वो उनसे डिस्कस करें जिनके पास नहीं है, ठीक है। ये अवसर कौन देता है? एनसीएफ 2005। तो इसमें क्वेश्चन फ्रेम जो होगा वो इस प्रकार से होगा कि एनसीएफ 2005 बालकों को क्या अवसर देता है, तो आपको ये ढूंढना होगा ऑप्शन से, ठीक है। क्या देता है? अपनी समझ और अपने ज्ञान को दूसरे छात्रों से साझा करने का अवसर देता है, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर अगला कि एनसीएफ 2005 राष्ट्र के प्रजातांत्रिक मूल्यों, कौन से? राष्ट्र के प्रजातांत्रिक मूल्यों, राष्ट्र के जो प्रजातांत्रिक मूल्य होते हैं उनको क्या है, उनका जो सम्मान करना है ये बच्चों को सिखाता है, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ से ये चीज़ें आपके बहुत ही क्लियर हो रही होंगी कि एनसीएफ 2005 के अनुसार हमें या छात्रों को राष्ट्र के प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान करना चाहिए। आगे हम बात कर लेते हैं, इसके बाद हमारा पॉइंट नंबर 6 है। ये जो पॉइंट नंबर 6 है इसके लिए आपको याद रखना है क्या कि कक्षा 1 और 2, कौन सी? कक्षा 1 और 2, इनके लिए ये स्पेशल बनाया गया है कि स्पेशली किसके लिए बनाया गया है? ठीक, तो ये जो अगला हमारा नंबर है, अगला पॉइंट कि एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 1 और कक्षा 2, पहली और दूसरी क्लास का जो मूल्यांकन करते हैं, क्या करते हैं? मूल्यांकन करते हैं। तो मूल्यांकन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होना चाहिए? तो कक्षा 1 और 2 के लिए मूल्यांकन का सबसे अच्छा तरीका प्रेक्षण के आधार पर होता है। किस आधार पर? प्रेक्षण के आधार पर, ठीक। आपको ये चीज बहुत अच्छे से याद रखनी है कि पहली और दूसरी क्लास का जो एवेल्युएशन होता है, जो मूल्यांकन होता है, उसको हम करते हैं प्रेक्षण के आधार पर, ठीक है। अगला जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर अगला कि जो एनसीएफ 2005 है, एनसीएफ 2005 कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ने पर बल देता है। अब गतिविधियां कौन सी होती हैं? जैसे खेलने वाली, मनोरंजन वाली, ठीक। तो एनसीएफ 2005 कक्षा कक्ष को, जो क्लासरूम है, उसे गतिविधियों से जोड़ने पर बल देता है, ठीक है। तो गतिविधियां आप जानते ही हैं कि जो छोटे छोटे क्रियाकलाप होते हैं कक्षा में, जो सिर्फ कक्षा में ही होते हैं। अगर कक्षा के बाहर हैं तो उसका आएगा कि स्कूल को गतिविधियों से जोड़ा गया है, और कक्षा के अंदर हो रहे हैं तो आएगा क्या कि कक्षा को गतिविधियों से जोड़ा गया है, ठीक है। आगे के पॉइंट के लिए हम बात करते हैं कि हमारा जो अगला पॉइंट है वो कहता है एनसीएफ 2005 के अनुसार जो बालकों का अधिगम है, एनसीएफ 2005 के अनुसार जो बालकों का अधिगम होगा वो कैसा होगा? 2 प्रकार का होगा, एक होगा सक्रिय और एक होगा सामाजिक। सक्रिय और सामाजिक, ठीक है। तो प्रश्न यहां से ये पूछा जाता है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार बालकों का अधिगम होगा, ऑप्शन में से हमें देखना है क्या सक्रिय होना चाहिए
मतलब कंटिन्यूअस चलना चाहिए और जिसमें बच्चा एक्टिव रहे, ठीक है। दूसरा सामाजिक हो, सोशलाइजेशन का ध्यान रखा जाए। एनसीएफ 2005 समेकित शिक्षा की संस्तुति करता है। संस्तुति मतलब उसको बढ़ावा देता है, ठीक है। अभी पहले आपने जाना था कि संस्तुति मतलब होता है रिपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको जानना है कि संस्तुति मतलब होता है बढ़ावा देना, ठीक है। जो समेकित शिक्षा होती है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन, उसको बढ़ावा देता है। अब इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या होती है कि ऐसी कक्षा जिसमें कहते क्या कि एनसीएफ 2005 समेकित शिक्षा की संस्तुति करता है। एनसीएफ 2005 समेकित शिक्षा की संस्तुति करता है। अब जानने वाली बात यह है कि ये समेकित शिक्षा होती क्या है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जानेंगे समेकित मतलब इंटीग्रेटेड एजुकेशन, ऐसी शिक्षा जिसमें अलग अलग आईक्यू वाले एक साथ एक कक्षा में, ठीक है, एक साथ एक कक्षा में एक ही विद्यालय में साथ साथ पढ़ेंगे। फिर से जानना ध्यान से, एनसीएफ 2005 समेकित शिक्षा को बढ़ावा देता है। अब समेकित शिक्षा होती क्या है? ऐसी शिक्षा प्रणाली जिसमें अलग अलग आईक्यू वाले जो छात्र हैं एक साथ एक ही कक्षा में साथ साथ पढ़ेंगे। अब यहाँ जानने वाली बात एक और आती है कि भाई शिक्षा प्रणालियाँ कितने प्रकार की होती हैं, तो उनकी चर्चा हम करेंगे जब हम समावेशी शिक्षा पढ़ेंगे। वहाँ पर हम चर्चा करेंगे क्या कि हमारी शिक्षा प्रणालियाँ कितनी हैं। यहाँ बेसिक जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि हमारी 4 प्रकार की शिक्षा प्रणालियाँ होती हैं। एक होती है सामान्य शिक्षा प्रणाली, एक होती है असामान्य शिक्षा प्रणाली, और एक होती है समावेशी शिक्षा प्रणाली, और एक होती है एकीकृत या समेकित शिक्षा प्रणाली, ठीक है। तो इनके जो डिटेल्ड जो हम बात करेंगे, डिस्कशन वो करेंगे उस क्लास में जब हम पढ़ेंगे समावेशी शिक्षा, ठीक है। जब हम बात करेंगे समावेशी शिक्षा की तब इन चारों प्रणालियों को विस्तारित रूप से हम वहां पर पढ़ेंगे। एनसीएफ 2005 सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है, साथ ही साथ समावेशी शिक्षा की सिफारिश करता है। हम बात कर लेते हैं क्या कि एनसीएफ 2005 के अनुसार निःशक्त बच्चे, कौन से बच्चे? निःशक्त, कौन से? निःशक्त बच्चे, इनकी जो शिक्षा होगी वो समावेशी शिक्षा के द्वारा होगी या समावेशी शिक्षा के अंतर्गत होगी। निःशक्त बच्चे वो होते हैं जो बालक अधिगम में अक्षम होते हैं, अर्थात जिनमें कोई लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। हम बात कर रहे थे एनसीएफ 2005 निःशक्त ऐसे बच्चे होते हैं जो लर्निंग डिसेबिलिटी से ग्रस्त होते हैं। उन बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा होगी। इससे क्या होगा कि उन बच्चों में जो नकारात्मक सोच होती है वो उत्पन्न नहीं होगी, उनमें सहयोग की भावना विकसित होगी, ठीक है। आगे के पॉइंट की हम बात करते हैं क्या कि एनसीएफ 2005 के अनुसार, यानी एनसीएफ 2005 का एक शीर्षक है गुणवत्ता आयाम। एनसीएफ 2005 का एक शीर्षक है जिसका नाम है गुणवत्ता आयाम। अब पूछ लिया जाता है कि एनसीएफ 2005 का एक शीर्षक है जिसका नाम है गुणवत्ता आयाम, इसका क्या अर्थ है, ठीक है। तो गुणवत्ता आयाम का जो अर्थ है कि इस शीर्षक के अनुसार अनुभव और पाठ्यक्रम
सुधार को सर्वाधिक बल देता है। यानी इसका मतलब है कि बच्चों के जो संरक्षित अनुभव हैं और जो पाठ्यक्रम सुधार है उसमें अधिक से अधिक ध्यान दिया जाए। ठीक, अगले पॉइंट की हम बात करते हैं कि एनसीएफ 2005 मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रावधान करता है। एनसीएफ 2005 बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रावधान करता है। अब ये मातृभाषा क्या होती है? तो मातृभाषा होती है जिस भाषा को बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बोलते हों, ज़्यादा से ज़्यादा समझते हों, इसको मातृभाषा मतलब फैमिली लैंग्वेज भी बोल देते हैं। ठीक है, तो घर की जो आस पड़ोस की लैंग्वेज होती है, जिस लैंग्वेज से हमारी माता जुड़ी होती हैं, जो फैमिली जुड़ी होती है, वो होती है मातृभाषा यानी मदर टंग। ठीक है, तो जब मातृभाषा में शिक्षा देंगे तो बच्चों को वहाँ से एक अपनापन सा फील होगा, एक कनेक्टिविटी होगी, जिसके अनुसार बच्चा शिक्षा से भयभीत नहीं होगा। ठीक, इसलिए एनसीएफ 2005 बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रावधान करता है। ठीक है, अब अगर शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी तो बच्चों को उसमें सहज स्थिति का अनुभव होगा। कौन सी स्थिति का अनुभव होगा? सहज स्थिति। सहज स्थिति का मतलब होता है अपनापन। यानी अपनापन जब किसी बच्चे को लगता है तो वह बच्चा उन चीजों को आसानी से समझने लगता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अगले पॉइंट की कि जो एनसीएफ 2005 है ये कक्षा 10वीं जो हमारी क्लास 10 होती है उसकी परीक्षा को ऐच्छिक करने पर बल देता है। ऐच्छिक मतलब अपनी इच्छा से। एनसीएफ 2005 कक्षा 10 की परीक्षा को ऐच्छिक करने पर बल देता है। ठीक है, अगले पॉइंट की हम बात करते हैं कि एनसीएफ 2005 ये कहता है कि हमारी शिक्षा में शांति शिक्षा को भी सम्मिलित किया जाए। शांति शिक्षा मतलब शांति। ठीक है, तो शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल करने पर बल दिया गया है। प्रश्न आ जाता है इसके ऊपर कि निम्नलिखित में से किसके अनुसार शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल करने पर बल दिया गया है? तो हमें बात करनी है किसकी? एनसीएफ 2005 की। ठीक है, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षण का पाठ्यक्रम सुव्यवस्थित निर्धारित किया जाए। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षण का पाठ्यक्रम सुव्यवस्थित निर्धारित किया जाए। सुव्यवस्थित मतलब वो एकदम सीक्वेंस में हो, व्यवस्थित हो, एक ऐसा हो मतलब जो बच्चे की कनेक्टिविटी को जोड़ता हो। ठीक है, यानी कि पाठ्यक्रम से बच्चों को जोड़ने वाला हो। ठीक है, अगले पॉइंट की हम बात करते हैं कि एनसीएफ 2005 के अनुसार बालकों का पाठ्यक्रम सरल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सरल होना चाहिए। ठीक है, एनसीएफ 2005 के अनुसार बहुभाषा को एक साधन बनाया जाए। बहुभाषा को एक साधन बनाया जाए। अब बहुभाषा क्या होती है? जैसे मान लीजिए मैं हूं या आप हैं, किसी कक्षा में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, एक तो आपकी लैंग्वेज हुई, एक छात्र की लैंग्वेज हुई, और एक जो बुक आप यूज कर रहे हैं एक उसमें लैंग्वेज होगी। ठीक है, तो इन सभी से क्या बनेगा? बहुभाषा बनेगा। तो एनसीएफ कहता है कि इस बहुभाषा को एक साधन बनाया जाए। और आप जानते हैं कि जब कोई साधन होता है तो उससे इजीली काम होते हैं। जैसे मान लीजिए हमें अपने घर से कोचिंग जाना है और हमारे पास कोई साधन है, जैसे बाइक है, साइकिल है, स्कूटर है, तो हमारा घर से कोचिंग पहुंचना आसान होता है। ऐसे ही अगर बहुभाषा को हम साधन बनाएं तो क्या होगा? जब हम बहुभाषा को एक साधन के रूप में प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? पहला कि बालक स्वयं को सुरक्षित महसूस करेगा। पहला, बालक खुद को सुरक्षित महसूस करेगा। ठीक है, दूसरा, मातृभाषा का विकास होगा। तो आप जब नोट करेंगे तो कैसे नोट करेंगे कि
एनसीएफ 2005 के अनुसार बहुभाषा को एक साधन बनाया जाए जिससे बालक स्वयं को सुरक्षित महसूस करें, मातृभाषा का विकास हो, ठीक, मातृभाषा का विकास हो, समय की बचत हो, बालकों में आत्मविश्वास की वृद्धि हो और जो भाषा संबंधी समस्याएं होती हैं उनका निदान हो। 5 चीजें आपने सीखी हैं, क्या क्या आप नोट कर लीजिएगा। अगर आपकी ये 5 चीजें अगर सुनने में थोड़ा दिक्कत हो जाए तो वीडियो को रिवर्स करके आप उनको सुन के नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो आज की हमारी क्लास है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आई थिंक ये हमारी पेडागोजी की पहली क्लास होने जा रही है, तो जितना हो सके आप इसको ध्यान से देखिएगा वीडियो को। एनसीएफ 2005 के अनुसार बालकों को मूल्यों की शिक्षा दी जाए जिससे, ठीक है, तो एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों को धार्मिक शिक्षा का ज्ञान दिया जाए, ठीक है, या शिक्षा दी जाए जिसके कारण बच्चे जिम्मेदारी उठा सकें, स्त्रियों का सम्मान कर सकें, ठीक है, धार्मिक और सांस्कृतिक जो विविधताएं हैं उनको समझ सकें। जब हम बच्चों को ऐसी शिक्षा देते हैं जिसमें बालक अपने जिम्मेदारियों को समझता है, स्त्रियों का सम्मान करता है, ठीक है, वह शिक्षा बहुत ही ज़्यादा समाज के लिए महत्वपूर्ण होती है। आगे का पॉइंट है हमारा कि एनसीएफ 2005 समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहित करता है। ये जो एनसीएफ 2005 है, ये एनसीएफ 2005 मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, तो उम्मीद है आपको इसका इंग्लिश में नाम भी पता चल गया होगा, है ना, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है। तो एनसीएफ 2005 इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहित करता है। अब आगे जो पॉइंट आ रहा है हमारा, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या कि एनसीएफ 2005 के अनुसार समावेशी शिक्षा में वस्तुओं को देखने संबंधी समस्या नहीं होती। वस्तुओं को देखने संबंधी समस्या नहीं होती। कैसे? अब जैसे मान लीजिए आप बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं क्या कि 2 और 2 4 होते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया कि 2 + 2 = 4। अब बच्चे को क्या पता कि ये 4 कैसे हुए? बच्चे के लिए तो ये जो काउंटिंग होगी वो क्या होगी? नॉन विजिबल होगी, अर्थात अमूर्त वस्तु का काम करेगी। तो अगर इसी की जगह अगर हमारे क्लासरूम में ऐसी स्टिक हो कि 2 स्टिक ये हैं 2 स्टिक ये हैं, तो बराबर कितनी? 4 स्टिक हो गई। अब ये स्टिक जब बच्चे के सामने होंगी तो बच्चे को क्या होगा? देखने संबंधी समस्या नहीं होगी। तो जब ये उसके सामने होंगी तो वो शिक्षा कौन सी होगी? समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा कहती है कि आप जो भी पढ़ाने जा रहे हैं उसका कोई 3D डायग्राम यानी 3D मतलब मॉडल हो या वह चीज़ रियल में हो, बच्चे को आप दिखाएं, क्योंकि देखने और सुनने से हम बहुत ही बेहतर तरीके से सीखते हैं। आगे बात आती है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात करने जा रहे हैं हम, क्या कि हमने इसका नाम जाना था एनसीएफ 2005 का क्या? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। अब प्रश्न आता है कि एनसीएफ 2005 में पाठ्यचर्या का अर्थ क्या है? पाठ्यचर्या का अर्थ क्या है? अब इसका अर्थ जानना है तो बहुत ही मतलब सिंपल चीजें होती हैं। एनसीएफ 2005 में प्रयुक्त होने वाले शब्द पाठ्यचर्या का जो अर्थ है वह है स्कूल का संपूर्ण कार्यक्रम, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें छात्र प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में पाठ्यचर्या शब्द का अर्थ है विद्यालय का संपूर्ण पाठ्यक्रम जिसमें छात्र प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करता है। ठीक,
आगे हम बात करते हैं पॉइंट नंबर अगला कि एनसीएफ 2005 करके सीखने पर बल देता है, लर्निंग बाई डूइंग। एनसीएफ 2005 करके सीखने पर बल देता है। ठीक, आगे की हम बात कर लेते हैं कि एनसीएफ 2005 के अनुसार जो भाषा होगी वो त्रिस्तरीय होगी। कितने स्तरीय? त्रिस्तरीय। ऐसी भाषा जो शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम को जोड़ती हो, कनेक्ट करती हो। ठीक है, ठीक है। अगले पॉइंट की हम बात करते हैं कि एनसीएफ 2005 हमारे विचारों को अंतर्दृष्टि मतलब इंसाइट प्रदान करता है और समाधानों की पहचान करने में छात्रों की सहायता करता है। ठीक है, तो आज का ये जो हमारा डिस्कशन है टोटल पेडागोजी से रिलेटेड है। अगली क्लास में हम बात करेंगे आरटीई 2009 की। आज का जो हमारा पूरा डिस्कशन है इसे देखने के बाद और एनसीएफ का पार्ट 1 देखने के बाद आपके 5 से 6 नंबर कहीं नहीं गए। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट जरूर कीजिए, और कमेंट करने से पता चलता है कि हमारा जो कंटेंट है वो कैसा है, क्या आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। अगर हेल्पफुल है तो कितना, ठीक है, तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करें। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बराबर वाले बेल आइकन को दबाइए।